दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की कहानी है सॉरी नहीं तो नहीं। मिसेस सहानी आज ज़रा जल्दी ही सोकर उठ गई थी। अलसाई आंखों से खिड़की से उन्होंने बाहर नीचे झांका। जी धक्क से रह गया। ये क्या, गाड़ी पोर्टिको में पड़ी है और गैराज खुला है और मेन गेट में ताला नदारद है। इस तरह का दृश्य तो सुबह सुबह उन्हें नहीं दिखना चाहिए था। तो क्या पति कहीं बाहर निकले थे अपनी कार लेकर, जो मेन गेट खुला छोड़ दिया था? लेकिन पति तो फिलहाल यहीं पर हैं, पलंग पर रजाई से मुंह ढापे गहरी नींद में थे। वैसे भी उनकी सुबह जल्दी उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। वैसे भी आउट हाउस में दया का परिवार रहता है, लेकिन वे सब भी तो रात भर जग कर पहरेदारी तो नहीं करेंगे ना। आखिर उन्हें भी तो सोना होता है, वे भी तो इंसान हैं। मिसेस सहानी का माथा भन्ना गया था। ये कौन सा तरीका है उनके मिस्टर का? इतनी लापरवाही भला वो कैसे कर सकते हैं? 2 दिनों से लगातार मोहल्ले में सभी लोगों के यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। परसों रात उनकी दया की साइकिल चोरी हो गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद ही पहले मोटरसाइकिल गायब हुई थी। इतने करीब से और चोर बिल्कुल बेधड़क बेखौफ सामान चोरी करके ले जा रहे हैं। पति को तो सब कुछ खबर है, फिर भी इतने ढिलाई कैसे कर सकते हो वो? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इतनी निश्चिंतता, कितने आराम से सो रहे हैं। जब चोर 2 चक्के की सवारी 2 कदम से चोरी कर सकते हैं तो 4 चक्कों का क्यों नहीं? कार भी तो कैसे भी चोरी कर ही लेंगे। अब महाशय सोकर उठे तो चाय के साथ इनकी खैर लेती हूँ, तब पता चलेगा। जैसे पूरे घर की सुरक्षा केवल मेरे ही माथे है। इनका तो कुछ फ़र्ज़ ही नहीं बनता। सारी मगजमारी मेरे हिस्से। घर को होटल समझ रखा है। खाया पिया और बस लंबे हो गए। सुबह उठते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। अब जब तक मन की भड़ास नहीं निकलेगी तब तक चैन कहाँ। बस बैठे रहो इनके उठने तक। रसोई घर में घुसी और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। मिसेस सहानी काम कर तो रही थी, पर उनके मन पर कुड़न इतनी ज़्यादा थी कि चाय में दोबारा चीनी पड़ गई। बस कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था जी को। मीठी चाय से दोनों पति पत्नी को बुरी तरह से परहेज है, पर अतिरिक्त चीनी निकले कैसे? तब तक मिस्टर सहानी बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर अपने कुर्सी पर आकर बैठ गए थे और मोबाइल दर्शन में बिज़ी हो गए थे और रोज़ाना की तरह गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार करने लगे। मिसेस सहानी ने चाय की ट्रे झन्नाटे से रख दी टेबल पर और ज़ोर से फट पड़ी। ये क्या, रात गाड़ी गैराज में नहीं रखी थी? मेन गेट में ताला क्यों नहीं लगाया था? गैराज खुला ही पड़ा है। तुम्हारा ध्यान किधर था? ऊपर से इतना तेज़ बल्ब रात भर जलता रहा। क्या तुम्हें थोड़ी भी परवाह नहीं बिल की? क्या तुम्हें पता नहीं कुछ फीट की दूरी से दया के घर से कितनी सारी चीज़ें और वस्तुएं चोरी हो गई हैं? रोज़ तो सारी बातें तुम्हें बताती हूँ, फिर भी इतनी लापरवाही। लाखों की गाड़ी पलक झपकते गायब हो जाती तो फिर चढ़ लेते 4 चक्के की सवारी। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब बढ़िया तुम्हें पता चलता है। दिल की धड़कन बुरी तरह से बढ़ जाती है। अब फिर अगर दोबारा गाड़ी खरीदनी पड़ी तब तो लगता है तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, पूरा हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हारा। रिटायरमेंट के बाद क्या लोग सचमुच सठिया जाते हैं? 24 घंटे लैपटॉप व मोबाइल में मुंडी घुसाए हुए भला करते क्या हो? तो दिमाग की बत्ती तो बंद ही रहेगी और ऐसे ही सदा फ्यूज़ रहेगी। न जाने कब अक्ल आएगी तुम्हें। अब स्वयं फैसला कर लो कि दिमाग खर्च करना है या उसे बंद ताले में रखोगे। सुबह सुबह इतनी बातें, पूरा दिन खराब कर दिया। इतनी बातें अपने खिलाफ सुनकर मिस्टर सहानी बुरी तरह से भड़क गए।
गाड़ी चोरी तो नहीं हुई ना? वहीं पर रखी है ना? सही सलामत है, फिर इतना क्यों बोल रही हो? साइकिल की चोरी आसान है, कोई 4 चक्का भला कैसे उठा सकता है? गाड़ी की चाबी घर में थी और फिर तुम्हें सिर्फ मेरा दोषी नज़र आता है। सारा दिन वही किया करो तुम, दिन भर मेरी गलतियाँ ढूंढती रहती हो, कहीं से कुछ स्लिप हुआ या नहीं, बस यही तुम्हारा काम रह गया है कि बोलना शुरू। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ किचन में अपना काम देखो। मिसेस सहानी बिफर गई। जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा, और क्या गलत था? लाखों की चीज़ अपनी ढिलाई से अगर निकल जाने दोगे तो फिर कैसे चलेगा? कल गाड़ी बच गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी ही नहीं होगी हमारे यहाँ, और फिर उसे क्या खुले में छोड़ दोगे? वह बुरी तरह बिफर पड़ी और कहा, गाड़ी ही चली गई तो घूमना फिरना, बाज़ार हाट कैसे होगा? क्या हम रिक्शा ऑटो टोटो में बैठोगे? नहीं ना, तब इज़्ज़त जाती है अपनी, तब पता चलता है तुम्हें। टैक्सी वाले अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, तब तुम्हें उनसे चिढ़ लगने लगती है। यह सब तुम्हारा ही कथन है। गाड़ी रहेगी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, मुझे क्या? मैं तो घर में ही बैठी रहूँगी। वैसे भी घूमने का शौक़ तुम्हें ही है, समझे? और अच्छी बातें कहो तो वह भी कड़वी लगती हैं। ठीक है भाई, हमें क्या, आज अभी से तुम्हें किसी बात के लिए भी अलर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। जो करना है खुद जाके करना, वह समझाना बुझाना बंद कर देती हूँ। जब तक कोई भारी धक्का नहीं लगेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नहीं खुलेगी। कुछ कहूँ तो बेमतलब की बहसबाजी शुरू कर देते हो। शांत मन से सोचना कि तुमने क्या किया और फिर मैंने उसके बारे में क्या कहा। अगर बढ़िया होता तो तुम खुद ही समझ लेते कि चोर तुम्हारी कार उठाकर ले जाते, फिर देखती तुम्हारे चेहरे पर आते जाते उन सभी 7 रंगों को। हाँ, मुझे क्या, पूरा घर संभालती हूँ। अब यह भी मेरी ही ड्यूटी है कि गाड़ी गैराज में गई या सड़क पर खड़ी है। चेत जाओ, मैं अभी से कह देती हूँ, वरना एक दिन गाड़ी से हाथ धो बैठोगे जैसे चोरों का आना जाना शुरू हो गया है हमारे मोहल्ले में। मिस्टर सहानी ने गलती की थी, पर पुरुष दर्प के तहत इसे स्वीकार कैसे करें? उनका ईगो जो हर्ट होता, रोज़ाना ठीक ही चल रहा था। कल रात मोबाइल में लगातार टन टन की आवाज़ सुनकर वे तेज़ी से घर में घुसे और गेट, गैराज व गाड़ी सब ऐसे ही खुला रह गया। गलती हुई है, यह विचार मन में उनके आ रहा था, किंतु पत्नी के सामने झुक कैसे जाए? ऐसा तो वह हरगिज़ नहीं कर सकते। छोटा भला कैसे बने वे? आदतन फिर से बड़बड़ाने लगे, मन में कुछ और ज़बान पर कुछ। नारी के सामने एक पुरुष झुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह मर्द जाति की तौहीन ही तो है। मिसेस सहानी इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनके जिम में अभी ढेरों काम थे। नाश्ता पानी, खाना पीना सब रेडी करना था, और फिर दिन भर लैपटॉप मोबाइल पर व्यस्त रहने से एक स्त्री का काम नहीं चल सकता, किंतु इसे एक पुरुष भली भांति पूरा दिन वहीं पर बैठे निकाल सकते हैं और निभा भी लेते हैं। और घर में है तो 3 टाइम खाना मिल ही जाएगा। उनकी बीवी जो बैठी है, काम जैसा रोज़ाना होता है वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहा, क्योंकि आप लाख झगड़ लें किंतु दिल दिमाग चाहे जितना भी अशांत रहे, उससे पेट की कोई भी बात अधूरी नहीं रख सकती। पेट की कोई रिश्तेदारी नहीं, समय पर भूख लगी आती है, किंतु यहाँ भी 2 रंगी नीति होती है। आपको तो पता ही है, औरतें गुस्से में खाना पीना छोड़ देती हैं, उन्हें शायद भूख नहीं लगती, किंतु पुरुष, उनका तो पूछिए ही मत। अधिकतर मर्दों को उस झगड़े वाली स्थिति में भी कड़ाके की भूख लगने लगती है और वे खाए जाते हैं। मिस्टर सहाय जी भी
उसी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें वक्त पर खाना चाहिए, चाहे झगड़ा छोटा मोटा हो या काफ़ी गंभीर। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था, जब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हम दोनों के बीच। हाँ सहाय जी, चाहे जितनी गलती करें, उनकी मन मर्जी गलती करें, कभी स्वीकारा नहीं तो भला आज क्यों मान ले। जैसे कल नॉर्मल थे, आज भी पूरे सामान्य थे, किंतु मिसेस सहाय के दिमाग पर वही बात, वही घटनाक्रम छाया रहा। चोरी की वारदातें निरंतर अपनी गली मोहल्ले में बढ़ रही हैं। कहाँ तो वे रात में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करना नहीं भूलती, और इधर सहाय जी से इतनी भारी चूक हो गई। नाश्ता खाना बना टेबल पर रख दिया गया, किंतु पति पत्नी के बीच बातचीत बिल्कुल बंद रही। पति के दिल में अहम भाव जागृत था, और इधर पत्नी गुस्से में आहत। पत्नी की गलती नहीं थी, किंतु पति अगर एक बार भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं तो भला क्या हो। आश्चर्य, ऐसा बहुत घरों में होता होगा, तब भी पति पत्नी का संबंध बिल्कुल डटा रहता है। हम अपने बच्चों को थैंक यू व सॉरी बोलने के लिए सिखाते तो हैं ही, पर यही बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं। अपनी गलती मान लेने का जज्बा भला कितनों के पास होता है। खैर, शाम होते ही मिसेस सहाय अपने इवनिंग वॉक के लिए निकल गई, जैसा कि हर दिन होता था। एक खास जगह इनकी पूरी की पूरी मित्र मंडली जुट जाती थी। आधे घंटे पार्क में घूमना टहलना, और फिर आधे घंटे की बदकुचन बेंच पर बैठे बैठे होती थी। घर परिवार से जुड़ी बातों की कहीं कोई कमी नहीं होती है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिल ही जाता है और मसाला निकल ही आता है। 6-7 महिलाओं का ये ग्रुप बिल्ला नागा घूमने निकलता है। कुछ घर की, कुछ जग की, कुछ हंसी ठट्टा और कुछ सुख दुख की बातें शेयर करके फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। 24 घंटों में यह 1 घंटा उनका सबसे प्रिय समय होता है, जहाँ वे आत्मीयता से अपनी सहेलियों से मिलती हैं। मन का बोझ हल्का हुआ और वे प्रफुल्लित घर वापसी करती हैं। समस्या कुछ भी हो, निदान चुटकियों में हो जाता है। और आज इस ग्रुप की सबसे चहेती, सबसे जिंदा दिल, मस्त मौला व्यक्तित्व की स्वामिनी मिसेस सहाय का चेहरा सुबह से ही उतरा हुआ था। घूमने का कार्य तो पहले सलटा लिया जाता है, उसमें कोताही नहीं होती, चाहे किसी के मन पर मनोभोज ही क्यों न होता हो। बेंच पर बैठकर स्थिर होने के बाद ही सखियों ने मिसेस सहाय को चुपचाप देखकर कई सवाल कर डाले। मिसेस सहाय मानो अब तक इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। अतिरिक्त मिर्च मसाला लगाकर कल वाली पूरी की पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया। हरदम खुश मिजाज बुलबुल की तरह चहकने वाली मिसेस सहाय की आंखों में आंसू उमड़ आए, और अंत में यह कहना बिल्कुल नहीं भूली कि कार की चोरी हो जाती तो ही अच्छा था, तब जाकर पता चलता मिस्टर सहाय को। मिस्टर सहाय का दिमाग ऐसे दुरुस्त नहीं होगा जब तक ज़ोर का झटका ना लगेगा। किसी चोर का अता पता हो तो उसे खबर करो, कार के साथ साथ कुछ इनाम भी दे दूंगी। मिसेस सहाय की यह बात सुनकर कुछ महिलाओं ने अफसोस जता दिया और किसी को थोड़ी सी हंसी आ गई। चोर वाली बात पर तो एक बिहारी सखी ने उसका हाथ थामकर बड़ा ही प्यारा जवाब दे दिया। अपने नहर में कुछ लोग हैं जो वहाँ के लोकल मस्तान लोगों को जानते हैं। अगर तुम कहो तो आरा पटना से 8-10 हट्टे कट्टे आदमी बुलवा देती हूँ यहाँ पर। कोई एक रात फिक्स कर दो, तुम्हारी 4 चक्का वाली गाड़ी को ये 2 पैरों वाले इंसान अपने सिर पर लादे रातों रात उड़ा कर ले जाएंगे। कैसे जय कन्हैया लाल की बोलकर मदन गोपाल की रट लगाते हुए झारखंड से बिहार की धरती पर पहुंचा देंगे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। मिस्टर सहाय को सोने दो,
रज़ाई ओढ़कर। तुम चाहो तो तुम्हें भी खबर ना होगी, बस तुम इशारा करो खाली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, चैन की नींद सोना। हाँ। उसके बाद तो ऐसा ठहाका गूंजा कि पार्क में घूमते हुए अन्य लोग एक पल के लिए ठिठक गए। अकस्मात ये हंसी का दौरा। महिलाओं ने लाफिंग क्लब तो नहीं खोल दिया भला? ऐसी हंसी तो इस पार्क में उन्हें पहली बार सुनाई गई थी। मिसेस सहाय घर लौट रही थी। उनका 1 घंटा पूरा हो चुका था। दिल दिमाग फूल की तरह हल्का हुआ था। सोच रही थी कि रात के खाने में क्या खाना बनाऊं। आलू की भुजिया और पूड़ी छान ली जाए। उन्हें तो भाता ही है, पति को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर क्लब चलकर वहाँ का एक चिकन रोल या फिर लटपटिया भुना मीट और फिर उसके साथ लच्छा पराठा। उसके पहले चिकन सूप लिया जा सकता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि खाना बनाने का मूड ही नहीं, या फिर कुछ अलग हटके खाने का मन हुआ हो तो चलकर क्लब में खा लेते हैं। वहाँ हर दिन स्वादिष्ट आइटम बनते हैं। लेकिन आज मिसेस सहाय कैसे कुछ बोलें भला? अपने पति से नाराज़ जो हैं। पति के साथ तो सुबह से ही कट्टी हैं। सिर्फ एक बार पत्नी का मन रखने के लिए ही सॉरी बोल दिया होता तो सुबह की बात सुबह को ही ख़त्म हो जाती। ठीक है, मैं ही क्यों झुकने लगी, वह भी खाने के नाम पर। दैया को बोल देती हूँ, रोटी आलू का चोखा बनाकर किचन में ही रख देगी। पूरी भुजिया गया भाड़ में। फालतू की भैंसा भैंसी और तरमाल खाएंगे? बिल्कुल नहीं। ना खुद अच्छा खाऊंगी और ना ही उन्हें खाने दूंगी। घर लौटी तो शाम के 6:30 बज गए थे। जानबूझकर पार्क में थोड़ी देर और बैठी रह गई थी। पति सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और चेहरा सुथनी की तरह लटका हुआ था, जबकि मिसेस सहाय बिल्कुल नॉर्मल थी। दैया चाय बनाकर टेबल पर रख गई थी तथा खाना क्या बनेगा पूछने लगी। मिसेस सहाय रोटी चोखा की बात उठाती तब तक मिस्टर सहाय अचानक से कह उठे, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों क्लब जाकर आपस में कुछ खा लेंगे। दैया को तो जैसे मुंह मांगा मिल गया। चटपट कप प्लेट धोकर वह घर से तीर की तरह बाहर निकल गई। मिसेस सहाय ने आवाज़ में तल्लखी घोलते हुए कहा, मुझे क्लब नहीं जाना है, आज मूड नहीं है और ना ही पकवान खाने का कोई मूड है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। इस बात के लिए ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मूड ठीक नहीं है। सुबह से झंझट पसार रखा है और अभी चौंधा रहे हो। मिस्टर सहाय ने आवाज़ में अतिरिक्त प्रेम घोलते हुए कहा, क्लब जाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मैंने क्लब से ऑर्डर करके खाना घर पर ही मंगवा लिया है, जो 8 बजे तक पहुंच जाएगा। आज क्लब में तुम्हारा फेवरेट आइटम बना है, लटपटिया सूखा मीट व लच्छा पराठा। स्टार्टर में भी चिकन सूप तथा मीठे में गाजर का हलवा। सब कुछ तुम्हारी पसंद का। यह कॉम्बिनेशन तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था ऑर्डर करने के लिए। मिसेस सहाय की बोलती बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन एक बात मन में खटकती ही रही। बंदे ने दिन भर में भी सिर्फ एक बार भी सॉरी बोला होता तो खाने का यह प्रपोज़ल मिस्टर सहाय ने नहीं बल्कि मिसेस सहाय ने खुशी खुशी उनके सामने रखा होता। पर नहीं तो नहीं, ज़िद्दी द ग्रेट, नो थैंक यू एंड नो सॉरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बता दिया करें ताकि हम और भी ऐसी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।